सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वाई आई चूज कनाडा ओवर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए और जर्मनी, और बाकी बहुत लोग रशिया वगैरह भी जाते हैं। तो वाई आई चूज कनाडा ओवर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली 2021 में आई डिसाइडेड टू मूव टू कनाडा कि मेरे दिमाग में और कोई कंट्री आई ही नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है जो हम लेके चलते दिमाग में कि ये चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे तो मतलब ये चीज़ें, कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, या बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर हमें एक नई जगह पे जाना पड़ता है तो वो चीज़ें पहले ही दिमाग में थी कि अगर कहीं जाना है बाहर, किसी दूसरे देश में जाना है तो डेफिनेटली कनाडा जाना है। ठीक है, तो आज बात करता हूँ उन एस्पेक्ट्स के बारे में कि वाई आई चूज कनाडा ओवर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए की बात नहीं करूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कभी भी यूएसए नहीं आया, क्योंकि मेरे को ना हमेशा से ना यूएसए एज अ स्टडी पर्पज़ से कभी भी रीचेबल नहीं लगता था, क्योंकि बहुत महंगा है। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो यूएसए बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा इन सेंस कि करोड़ रुपए तक फीस जाती है। जिस कोर्स में मेरे को एडमिशन लेना था, जिस यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन लेना था, जैसे बॉस्टन यूनिवर्सिटी हो गया, मैसेच्यूसेट्स हो गया, और काफ़ी ज़्यादा एक शायद कैलिफोर्निया में भी है जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क में है। तो वहाँ की फ़ीस 1 करोड़ जाती है। उसके साथ आप काम नहीं कर सकते जब तक आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए यूएसए मैंने हमेशा कभी प्रेफर ही नहीं किया, ड्रॉप कर दिया। तो वाई आई चूज कनाडा, फर्स्ट थिंग इज़ कि कनाडा में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ना, वो पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे बेस्ट है। $40,000 में आपको MBA, अब तो $50,000 की हो गई UCW में विद फाउंडेशन कोर्स। अगर आपको सस्ते में MBA करनी है तो $40,000 में आपको 5 सेमेस्टर्स मतलब 2 साल की MBA हो जाती है, जो कि सबसे बेस्ट है। वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अकेले ऑस्ट्रेलिया में ही शायद 30 से 40 हज़ार डॉलर सिर्फ 1 साल की फ़ीस है। 50-60 हज़ार डॉलर तक जाती है पूरे कोर्स की फ़ीस। और मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा पैसा ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, पर आपको सब कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके जाना पड़ती है। आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है 50-60 लाख रुपए का, आपको फ़ीस दिखानी पड़ती है, जो कि कनाडा में सिर्फ आपको GIC और 1 साल की फ़ीस भरनी होती है, डेट्स इट। तो ये चीज़ था क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। दूसरी चीज़ थी कि PR फैसिलिटी, जो PR है, अब मैं जितने ऑस्ट्रेलियन नागरिकों से, नागरिक तो नहीं, जितने ऑस्ट्रेलियन TR से बात करता हूँ, टेम्प्रेरी रेजिडेंट से, जितने स्टूडेंट से बात करता हूँ, सबसे सब ये बोलते हैं कि यार मैं ना BTech कर रहा हूँ, 7-8 साल बाद या 5-6 साल बाद तो मेरी PR हो जाएगी। एंड उस टाइम पे मेरे को लगता है कि 5-6 साल बाद PR होगी तो उस टाइम तक तो मैं कनाडा का सिटीज़न बन जाऊँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये रीज़न था कि मैं उनके आगे बोल सकता हूँ कि भाई अगले 5-6 साल में मैं कनाडा का सिटीज़न बन जाऊँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ये चीज़ लोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोल सकते कि 5-6 साल में मैं सिटीज़न बन जाऊँगा, नहीं। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में अपर है, ये चीज़ कनाडा को अपर एज देता है, इसलिए आई चूज कनाडा। ठीक है, और चीज़ बताऊँ तो स्टेबिलिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो पूरी जनता क्यों कनाडा आती है, उसका सबसे बेसिक पॉइंट है स्टेबिलिटी। अब ये ना हो कि 5-6 साल बाद, 7 साल बाद आपको बोले ऑस्ट्रेलिया या एनी अदर कंट्री की निकल जाओ, अब हम आपका वर्क परमिट इशू नहीं कर रहे। कनाडा में आप 5-6 साल रह जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप सिटीज़न हो जाओगे, आपका वर्क परमिट एक्सटेंड कराने की नीड ही नहीं पड़ती। और एक टाइम तक ना बंदा वर्क परमिट एक्सटेंड कराते कराते थक जाता है कि यार अब क्यों, इसलिए तो मैं नहीं आया था। और स्टेबिलिटी तो चाहिए थी मेरे को, इसलिए तो मैं बाहर आया था। तो स्टेबिलिटी वो आपको कनाडा प्रोवाइड करता है, जो आपको कोई और कंट्री प्रोवाइड नहीं करती, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म ज़्यादा है, वो आपको कनाडा में नहीं दिखेगा उस लेवल का जिस लेवल का ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये रीज़न था ऑस्ट्रेलिया ना जाने का। पर पैसों के मामले में अगर पैसा फैक्टर देखूँ कि सिर्फ मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, देन आई विल ऑलवेज़ प्रेफर ऑस्ट्रेलिया ओवर कनाडा। यूके का पता नहीं, पर कनाडा से ऊपर मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया प्रेफर करूँगा इन टर्म्स ऑफ मनी। बट ओवरऑल फैक्टर्स, ओवरऑल एस्पेक्ट्स, अकेला पैसे को हटा के देखें तो कनाडा इज़ फार बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। क्लाइमेटिक इश्यूज़ भी है कनाडा में, पर क्लाइमेटिक इश्यूज़ और हटा दे तो कनाडा इज़ फार बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ क्लाइमेट और पैसा देखना है, स्टेबिलिटी, PR और सिटीजनशिप नहीं देखनी, तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। तीसरी, यूके क्यों नहीं गया मैं, तो यूके की सिंपल से सबको पता है कि उनकी सिंपल सी पॉलिसीज़ है, क्योंकि ग्रीन कार्ड जो भी है, कार्ड वगैरह जो भी, PR वगैरह, सिटीजनशिप वगैरह बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल टाइप है। आपको मेरे खुद का एक नॉन में बंदा था, यूके गया था, एंड उसने सस्ती सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। ऑब्वियसली बात है, सबका अपना अपना होता है। सस्ती सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट मिला, उसके बाद उसको एक्सटेंशन नहीं मिला, एंड वो अब दुबई में काम कर रहा है। तो वो होता है कि यूके में ना आपको
या तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, या आपको पॉइंट्स बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो वही दिक्कत है, वहाँ पे तो शायद रिमोट एरियाज़ में भी नहीं जा सकते पीआर के लिए, तो वो मैंने छोड़ दिया। और यूके, यूरोप इस टाइम पे रिसेशन के चक्कर में सबसे ज़्यादा, आप कहते हो कनाडा में रिसेशन है, कनाडा यूएस से दबे पड़े हैं, पर जो सबसे ज़्यादा रिसेशन जो फेस कर रहा है ना एरिया रीजन जो फेस कर रहा है वो है यूरोप और यूके का। आपने कभी सुना नहीं होगा कि जर्मनी जैसा देश जो वर्ल्ड की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, आफ्टर यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो माइनस में चल रही है पिछले 6 महीने से, और जिसकी अगली प्रोजेक्शन भी माइनस में है, जो कि शायद अभी पता नहीं कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके हिसाब से बहुत वर्स्ट परफॉर्मिंग है, एंड कुछ डिक्लेयर किया है उसका भी बता दूंगा। तो जर्मनी जैसा देश जब वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी जो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, तो यूरोप जाने का सेंस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सबसे यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी इकोनॉमी भी जर्मनी की है, तो सेंस बनता नहीं। इसलिए आई नेवर प्रेफर्ड यूरोप। और जर्मनी ऐसे देश है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं आफ्टर यूके इंडियंस, तो यूरोप में अगर देखना हो तो डेट्स व्हाई आई नेवर प्रेफर्ड जर्मनी, ठीक है। आई नेवर प्रेफर्ड यूके, स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा बहुत है, आप यूरोज़ में कमाओगे, आप पाउंड्स में कमाओगे, पैसा बहुत है, पर अगर आप स्टेबिलिटी देखें, अगर आप फ्यूचर देखें, तो आप कभी भी अपने आप को वहाँ एज अ परमानेंट नागरिक या सिटीज़न नहीं देख पाओगे। बहुत ज़्यादा अच्छा केस होगा जब आप सिटीज़न या वो बन जाओगे, या तो आपको किसी से शादी करनी पड़ेगी, प्यार व्यार करना पड़ेगा, हो जाता है प्यार, तो प्यार पे नहीं जाते, मतलब वो चीज़ें करनी पड़ेगी, शादी वगैरह, तो आप सिटीज़न बन सकते हो, नहीं तो नहीं, बहुत कम चांसेस है। और कौन से देश है जो लोग जाते हैं? रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था, इसलिए आई नेवर थिंक, मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि रशिया या यूक्रेन जाऊँ, तो क्योंकि क्राइसिस इतने चल रहे थे। एंड एमबीए, रशिया और यूक्रेन सिर्फ फेमस एमबीए के लिए, सॉरी मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, मेडिकल के लिए फेमस है, तो एमबीए का कोई सेंस बनता नहीं है रशिया यूक्रेन जाने का, इसलिए आई नेवर प्रेफर्ड रशिया और यूक्रेन ऊपर वाला सेक्शन, और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नहीं यार, मेरा कभी सोचा ही नहीं था। तो ये रीज़न से स्टेबिलिटी, मेरे को ठंड इन सेंस की इतनी भी गर्मी नहीं चाहिए थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया आगे, मैं कई बार डिसाइड सोचता हूँ कि सिटीज़न, कैनेडियन सिटीज़न बनने के बाद एक चांस ऑस्ट्रेलिया को भी देना चाहिए, वहाँ पे रह के देखना चाहिए, देन आई विल डिसाइड माई फर्दर फ्यूचर। बट हर एक एस्पेक्ट में देखते हुए कनाडा इज़ फार बेटर देन एनी अदर कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी वगैरह सब देख के, क्योंकि मेन चीज़ स्टेबिलिटी होती है जो आपको कनाडा में मिलेगी। फीस वगैरह, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, 100 में से 70% लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़ते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिनको फाइनेंशियल खड़ा होना होता है फाइनेंशियली। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप इतना एजुकेशन लोन वगैरह नहीं ले सकते, बैंक बैलेंस नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि कनाडा बहुत बेस्ट है। और कनाडा काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म जो होता है ना, बंदा लॉन्ग टर्म सोचता है, वो है। और एक और फैक्टर जो मैं आपको बताना भूल गया, बिजनेस फैक्टर। आप इजीली बिजनेस कर सकते हो कनाडा के अंदर, बट ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना आफ्टर मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब कई बार तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। तो वही है कि ऑस्ट्रेलिया में आप बिज़नेस वगैरह करना बहुत मुश्किल है, और कनाडा में बिज़नेस करना बहुत ईजी है। कनाडा के जो रूल्स है, जो मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है बिज़नेस को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको एक्सेस मिलता है पूरे वर्ल्ड का, अगर आप कनाडा में बिज़नेस कर रहे हो या अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि इंडियंस का दिमाग पिछले 5-6 साल या 7-8 साल या 10 साल में ना स्टार्टअप की तरफ बहुत बढ़ा है, जब से इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी शुरू करी है, स्टार्टअप्स को लेके बूस्ट करना शुरू किया है। तो इंडियंस का दिमाग वैसे ही बिज़नेस माइंडेड बहुत है, अपने गुजरातियों का, अपने बनियों का दिमाग बहुत होता है बिज़नेस माइंडेड, या हर एक मतलब वो कास्ट पे नहीं जाते, क्योंकि बिज़नेस माइंडेड किसी का भी दिमाग हो सकता है, पर बेसिकली गुजरातियों का दिमाग सबसे ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड होता है। तो वो चीज़ देखते हुए कनाडा आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। तो गाइज़ ये था कि वाई आई चूज़ कनाडा। आप लोगों को क्या चूज़ करना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, ऐसे ही अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। और आप क्या सजेशन देना चाहते हो कि कौन सी कंट्री में अब जाना चाहिए, या कौन सी कंट्री आगे बेटर परफॉर्म करेगी स्टडी के मामले में, स्टूडेंट के फ्यूचर के मामले में, वो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताना वीडियो के एंड में। सो गाइज बाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, सबका सही चल रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छा करते रहो। मेक इंडिया प्राउड। जिस कंट्री में जा रहे थे, आई एम इंडियन
फर्स्ट कंट्री इंडिया, सेकंड कंट्री कनाडा भी के लिए, तो आई विल मेक बोथ इंडिया एंड कनाडा प्राउड, फर्स्ट इंडिया। सो गाइज ऐसे ही बना लगे रहो, मेहनत करते रहो। एक शेर बोलना चाहूँगा कि अपने गमों की नुमाइश मत कर, भगवान से कुछ ज़्यादा की फरमाइश मत कर, जो तेरा होगा ना वो तुझे मिल जाएगा। अपने सपनों की या किसी एक को पाने की भगवान से ख्वाहिश मत कर। इन दी एंड ये बोल रहा हूँ कि जो आपका होगा ना वो आपको मिल जाएगा, हर दिन उसको पाने की ख्वाहिश मत करो, भगवान को जब उसको देना होगा ना वो आपको दे देगा। सो एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट, सो गुड बाय गाइस।